बाह्याभ्यंतर शुचि ही। घर यदि साफ होगा तो रहने वाला आनंद से रहेगा। जब सामान्य व्यक्ति भी किसी के घर में तभी रहता है जब साफ सुथरा हो। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपने अंतःकरण के भवन में बुलाना चाहते हो तो सफाई होनी चाहिए कि नहीं। इसलिए सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से भी पवित्र और भीतर से भी पवित्रता होनी आवश्यक है। बाहर की सफाई तो आप नहा धो करके बढ़िया साबुन शैम्पू लगा करके चमका लोगे, पर भीतर की सफाई कैसे होगी। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से ही आभ्यंतर शुचि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आप कहोगे हमारा तो ध्यान में मन ही नहीं लगता, तो ध्यान करने से फायदा क्या। जप करने की कोशिश करते हैं महाराज, माला ही हाथ से टपक जाती है, और एक दो माला जपते ही खर्राटे बज जाते हैं। तो जब मन नहीं लग रहा ना भजन में ना ध्यान में, तो फायदा क्या। बोले देखो, मन ना लगे तो भी जबरदस्ती करना चाहिए। कैसे। जैसे आप अपना घर लॉक करके आए गए, ताला मार के, और 2-4 महीने तक खूब छुट्टियां मनाई कि आजकल लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ है, काम धंधा कुछ है नहीं, कहीं भी बैठ करके लैपटॉप से अपना ऑफिस चला लेंगे, और ताला मार के चले आए। अब 2-4 महीने बाद यदि आप घर वापस पहुंचेंगे तो कितना भी आप साफ सफाई करके आए हों, फिर भी घर के भीतर धूल लग जाएगी। ये धूल इतनी सूक्ष्म है कि आप कितनी भी सफाई करके चमकाइए अपने भवन को, फिर भी ये भवन के भीतर घुस जाती है। जब आप पहुंच जाएंगे तो जब झाड़ू लगाएंगे तो धूल उड़ेगी। अब महीनों तक मकान बंद था, झाड़ू लगेगी धूल उड़ेगी, और जहां धूल उड़ी आपकी नाक में आंख में गई तो छींक आने लगी, परेशानी होने लगी। धूल उड़ने से बहुत परेशानी होती है, और जहां आपको छींक आई और परेशानी हुई तो आप झाड़ू फेंक दो, तो बोले नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो आपका भवन हमेशा गंदा ही बना रहेगा, वो कभी साफ होने वाला नहीं। तो चाहे जितनी छींक आवे, चाहे जितनी परेशानी होवे, चाहे मुंह नाक बंद करके झाड़ू मारनी पड़े, घर को चमकाने के लिए झाड़ू बुहारी करनी ही पड़ती है। परंतु इतनी बात सही है कि यदि आप पहली बार झाड़ू लगाओगे महीनों के बाद तो धूल उड़ेगी, परेशानी होगी, पर दूसरे दिन इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्राय जो जमी हुई धूल थी वो उड़ गई, लगभग उड़ गई। दूसरे दिन कुछ कम उड़ेगी, और ऐसे आप जबरदस्ती सावधानी पूर्वक झाड़ू पोंछा लगाते रहे तो धीरे धीरे वही धूल मिट्टी सब गायब हो जाएगी और मकान आपका पूर्ववत चमकने लग जाएगा। परंतु एक दिन में पूरा चमकाना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत दिनों से धूल जम चुकी थी। ऐसी आपके मन में, आपके चित्त में विषयों की गंदगी, विषयों की धूल मिट्टी इतनी जम चुकी है, 84 लाख योनि के चक्कर में भटकते भटकते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच में पढ़ करके चित्त में जो दुर्वासनाएं व्याप्त हो गई हैं, वो एक दिन से थोड़ी सफाई हो जाएगी, उसके लिए टाइम लगेगा। जितनी ज्यादा धूल मिट्टी जमी होगी उतना ही समय ज्यादा लगेगा। परंतु जो पहले से ही चमकाते चले आ रहे हैं, जिनको चमकाते चमकाते बहुत समय हो गया, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए कई बहुत छोटी उम्र वाले बच्चे भी बड़े भजन साधन ध्यान में आपको तत्पर नजर आते हैं।
एक ने अभी हमको फोन किया, पचौरी जी से बात हुई, फिर हमसे भी बात कराई। तो उसने कहा, एक श्रीमान जी ने बोले, महाराज पाराशर जी से कह दीजिए कथा कहना बंद कर दे। हमने कहा भाई क्या हो गया? बोले आपकी कथा सुन करके हमारा बेटा बर्बाद हो गया। आपकी कथा सुनते सुनते उसके दिमाग में ऐसा भर गया कि सारी दुनिया बेकार है, सब नश्वर है संसार, भजन ही सार है, कुछ करता नहीं है, बस माला सटकाता रहता है और आपके ये भागवत रामायण ही पढ़ता रहता है और पढ़ाई लिखाई में उसका मन ही नहीं लगता। बोले ये तो सब बेकार है, यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। बोलो राधे राधे। राधे पहले तो पचौरी जी ने कहा, फिर हमसे भी बात करवाई, देखो ये क्या बोल रहे। पचौरी जी उन्हें समझा रहे थे कि भैया तुम अपने बेटे को अपने ढंग से समझाओ, इसमें हमारी क्या गलती। बोले नहीं, पाराशर जी से बात कराओ हमारी, हम उन्हीं को समझाएंगे, ऐसी कथा ना कहा करें, बेटा मेरा बर्बाद हो गया। बोलो राधे राधे। राधे। तो भैया जिसका चित्त जन्म जन्मांतरों से साधना से स्वच्छ होता चला जा रहा है, उस पर थोड़ी सी भी बात का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और जन्म जन्मांतर से जिनके चित्त पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कोई करने से फायदा क्या। नहीं नहीं, करने से ही तो सनई सनई लाभ होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रयास तो करना चाहिए, परंतु समय किसी को ज्यादा लगता है, किसी को तुरंत काम हो जाता है। ये अलग अलग मन स्थिति है, अलग अलग हर प्राणी की स्थिति है, सबकी स्थिति एक सी नहीं होती। कोई कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है तो उसकी सफाई में भी बहुत समय लगेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। जो पहले से ही साफ है, थोड़ा बहुत बस पसीना लगा हुआ है, थोड़ी बहुत धूल लग गई है, थोड़े में ही सफाई हो जाएगी उसकी। ये शरीर भी तो वस्त्र ही है, वासांसी जीर्णानि यथा विहार। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश से बना है, ये तो स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। पर जो सूक्ष्म शरीर है वो तो जन्म जन्मांतर से घूम रहा है। उस पे जो धूल मिट्टी चढ़ी है मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि में, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। और गंदगी जितनी ज्यादा होगी उतना ही समय ज्यादा लगेगा। तुलसीदास जी महाराज का चित्त पूर्व से ही शुद्ध था, संत थे, साधु स्वभाव के थे। विवाह तो उनका भी हुआ, पत्नी में आसक्ति तो उनकी भी हुई, परंतु चित्त की शुद्धि होने के कारण पत्नी ने एक शब्द कह दिया कि जितना इस हाड़ मास की देह में आपकी आसक्ति है, उतनी यदि प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बस पत्नी ने ये बात कही और चित्त में वो बात लग गई। चूंकि चित्त उनका पूर्वकृत साधनों से शुद्ध था, इसलिए तुरंत ज्ञान दीप जल गया और संसार छूट गया, एक झटके में, एक शब्द से। अब कुछ लोग कहने लगे, अरे गोस्वामी जी में कुछ नहीं था, वो तो उनकी पत्नी ने अपनी प्रताड़ना से उनको संत बना दिया। तो पत्नी की प्रताड़ना से कोई संत बन जाता तो आज घर घर बैठे संत नजर आते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रोज ताड़नाएं सुनते हैं, रोज खूब माथा पच्ची होती है, इसके बाद में भी कहां कोई असर होता है। इसलिए सबकी चित्त और मनस्थिति अलग अलग होती है। चित्त जितना शुद्ध होगा उस पर उतनी ही जल्दी प्रभाव पड़ेगा, और जितना वह अशुद्ध होगा, धूल मिट्टी से गंदा होगा, उतना ही उसको सफाई में समय ज्यादा लगेगा।
चित्त शुद्ध है तो भजन में भी खूब मन लगेगा, ध्यान में भी खूब मन लगेगा, ज्यादा आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। परंतु मन जितना अशुद्ध होगा, मलिन होगा, आपको श्रम भी उतना ही अधिक करना पड़ेगा। इसलिए मन जहां भागता हो भागने दो, चित्त भगवान में न लगता हो तो मत लगने दो, परंतु अपना कर्म न छोड़ो, भजन न छोड़ो, ध्यान मत छोड़ो। ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कथा हो रही है। और गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। हमारे भीतर का अज्ञान का अंधेरा मिटा दे और चित्त की जो मलिनता है, गंदगी है, धूल मिट्टी जो जमी है, उसे साफ कर दे और भीतर जो दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसी का नाम सद्गुरु है, जो सत का प्रकाश करता है।